गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है उसमें हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए थे, जिसमें हमने वर्कशीट तैयार करवाई थी और इस वर्कशीट को अब हम सोल्व करने वाले हैं। तो धीरे धीरे आप एक एक क्वेश्चन को समझते रहिए और लिखते रहिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस है आपके, या अगर आपने प्रिंट करवाया तो प्रिंट में सोल्यूशन लिखते चलिए और कॉपी में किया तो कॉपी में सोल्यूशन करते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज़ द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप्स कॉल्ड। कि प्लेस का नाम बताना है जहाँ पर लोग शिप्स को बोर्ड करते हैं। बोर्ड मतलब एक तरह से होता है कि जहाँ पे आके शिप्स खड़े होते हैं या वहाँ से चलते हैं, उस जगह को क्या कहते हैं। पहला है बस स्टैंड। बस स्टैंड पे तो भाई बस खड़ी होती है ना। तो सिंपल सी बात है कि वहाँ पे बस, तो इसका ऑप्शन है नहीं। रेलवे स्टेशन पे ट्रेन खड़ी होती है। पोर्ट क्या होता है, पोर्ट जहाँ पे हमारे शिप्स खड़े होते हैं उसी जगह को क्या कहते हैं हम, बोर्डिंग स्टेशन फॉर द शिप्स कहते हैं, यानी कि इसका आंसर रहेगा पोर्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नंबर्स दैट फॉलो वन अनदर इन ऑर्डर विदाउट स्कीपिंग एनी नंबर। विदाउट स्कीपिंग का मतलब होता है कि एक भी नंबर को छोड़ना नहीं है भाई, लगातार कंटिन्यू चलो आप। जैसे 29 के बाद 30, 31, 32, 33, 34 ऐसे लगातार नंबर लिखने हैं आपको। तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है, पहली बात उसको कहते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि वो नंबर जो लगातार आते हैं उनको कहते हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। वहीं पे हम बात करें प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं दैट कैन नॉट बी डिवाइड बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ एंड 1। कि वो वाले नंबर जो सिर्फ अपने आप से या 1 को छोड़कर बाकी किसी पे डिवाइड नहीं होते। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 3, तो 3 नंबर है वो या तो 3 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, तो 2 ही नंबर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 6 का, तो 6 इज़ ए नंबर दैट इज़ डिवाइड बाय 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 3 इज 6। सेम टू सेम नंबर आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 1 इज 3, 3 2 इज 6। और सेम नंबर 6 से भी हो सकता है और सेम नंबर 1 से भी हो सकता है। मतलब कि कितने हो गए, 4 नंबर से डिवाइड हो रहा है, अलग अलग नंबर से। तो अगर कोई नंबर अपने आप से या 1 के सिवाय किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है तो उसको प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। तो कौन सा हुआ, जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होगा वो नंबर होगा आपका प्राइम नंबर, ठीक है। अगला नेक्स्ट आता है हमारा इवन नंबर। इवन नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स 2 से डिवाइड होते हैं या जिनके लास्ट का जो यूनिट डिजिट है, लास्ट में आपको 0 वंस डिजिट के प्लेस पे या तो 0, 2, 4, 6 और 8, इनमें से अगर कोई आपको दिखाई देता है तो वो आपका क्या रहेगा, आपका इवन नंबर रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मान लेते हैं 32 है, तो 32 में आप देखोगे तो लास्ट में 2 है, तो लास्ट में 2 है तो इट मीन्स क्या है, वो इवन नंबर है, अदरवाइज़ वो इवन नंबर नहीं है। सिमिलरली अगर कोई नंबर है 3, 5, 9, 5, 7, 5 ऐसे कोई नंबर है, तो अब कहेंगे कि लास्ट का जो डिजिट है वो तो 5 है, तो अब वो कौन सा नंबर होगा। तो जिन नंबर के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9, इन पांचों में से कोई एक आता है वो उसको कहते हैं ओड नंबर, ठीक है। जिनके लास्ट में ये आता है वो होते हैं इवन नंबर, ठीक है। तो इनको इवन नंबर कहते हैं, ठीक है। आगे आता है, इसको दोबारा देख लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो। अगला आता है हमारा पैलिंड्रोम नंबर। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम का एक्चुअल में मीनिंग होता है कि अगर आप लेफ़्ट से राइट जाएं या आप राइट से लेफ़्ट आएँ, अगर दोनों बार लिखने पर वो नंबर सेम का सेम दिखाई दे आपको। जैसे मैंने कहा 1 2 1 ये नंबर है, आप इसको चाहे इस तरफ से लिख लो चाहे इस तरफ से लिख लो, ये हर बार आपको 1 2 1 ही दिखेगा, ठीक है। जैसे मैं नाम लिखता हूँ किसी का, जैसे नमन मैंने किसी का नाम लिख दिया। अब इसको चाहे आप ऐसे लिख लो या पीछे से लिखना स्टार्ट करो, यहाँ से N फिर A फिर M फिर A फिर N, तो क्या बन गया, नमन। तो ये क्या बन गया, बार चाहे आप इसको लेफ़्ट टू राइट करो या राइट टू लेफ़्ट करो, आपका आंसर सेम आएगा, सेम ही चीज़ आपको दिखाई देगी। इसको कहते हैं पैलिंड्रोम। लेकिन अगर हम बात करें नंबर्स की, तो वो वाले नंबर जो सेम दिखाई दें, जैसे
1331 है ना। इसको आप उल्टा करके लिख लो, 1 ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, 1331 आ गया। तो ये भी क्या रहेगा आपका पैलिंड्रोम नंबर रहेगा, है ना। तो ये भी क्या है आपके पैलिंड्रोम नंबर्स है। तो इनमें से तो बेटा कोई भी देखो पैलिंड्रोम है ही नहीं। आप ध्यान से देखो 29 है, 30 है, 31, 32 पैलिंड्रोम थोड़ी होता है वो नंबर। उसने कहा है कि स्किपिंग नहीं करना है लेकिन लगातार चलते चलो, तो उसको पैलिंड्रोम नंबर नहीं कहते, उसको कंजिक्यूटिव नंबर कहते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर? अभी मैंने बताया जस्ट कि भाई पैलिंड्रोम नंबर कौन से होते हैं। अ नंबर दैट रीड टू सेम फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट। वो नंबर जो लेफ़्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ़्ट पढ़ो वो सेम ही दिखता है, उसको कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। अच्छा, ये सी जो है ये यहाँ आना चाहिए था, ऐसे यहाँ। तो अब देखो इसमें अ नंबर डिविजिबल बाय 2, एक नंबर जो 2 से डिवाइड होता है उसको तो इवन नंबर कहते हैं। तो ये तो इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। अ नंबर ग्रेटर देन 1000 से बड़ा कोई नंबर उसको पैलिंड्रोम थोड़ी कहते हैं, वो तो सिंपल नंबर है। अन सम ऑफ कंजुगेटिव नंबर्स के सम को क्या कहते हैं? पैलिंड्रोम कहते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ऑप्शन हमारा बी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कहता है द लॉन्गेस्ट लैंड रूट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे लंबा लैंड रूट की बात कर रहा है, यानी कि कहें तो रोड, बाय रोड की बात कर रहा है, जिसकी लेंथ है 15,150 किलोमीटर, कनेक्ट्स विच 2 प्लेसेस। कौन सी 2 जगह को जोड़ता है? दिल्ली और मुंबई के बीच में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि हमारा जो कश्मीर है वहाँ से लेकर और जो हमारा साउथ पॉइंट है वहाँ तक की डिस्टेंस तकरीबन 3200 है, यानी कि 3200 के आसपास है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 15,000 है, 15,000 है। तो ये डिस्टेंस आपकी आती है टैलोन और सेग्रेस के बीच में। इन दोनों के बीच में एक लैंड वाला रास्ता है, लैंड रूट है, जिसकी डिस्टेंस है 15,150। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर है इन द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर प्रॉब्लम इफ़ वन पॉइंट इज़ 1855 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर एंड 1862 किलोमीटर फ्रॉम कन्याकुमारी, व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कॉरिडोर। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या कहता है, वो कहता है कि भाई ये मान लेते हैं हमारा ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो वो कहता है कि इनके बीच में एक पॉइंट है, उस पॉइंट से श्रीनगर की जो डिस्टेंस है वो है 1855 और ये पॉइंट जो है 1800 यानी कि 1862 किलोमीटर अवे है यहाँ कन्याकुमारी से। तो ये है यहाँ पे कन्याकुमारी, ठीक है, और यहाँ हमारा श्रीनगर नॉर्थ में। तो 1855 किलोमीटर तो ये पॉइंट यहाँ से नॉर्थ की तरफ है और यहाँ से साउथ की तरफ ये है 18,622। तो कहता है व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ द कॉरिडोर। तो क्या करना है, दोनों को सिंपली ऐड कर देना है आपको। 8551862 ऐड कर दो। 5 + 2 7, 5 + 6 11, 1 in hand, 1 + 8 9, 9 + 8 7, 1 in hand 17 सॉरी 1 in hand, 1 + 1 2, 2 + 1 3। तो ये आ गया हमारा 3,717 किलोमीटर जो है आपकी टोटल लेंथ रहेगी। अब ये वाला ऑप्शन जो है उसके ऊपर आप टिक मार्क कर देंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है। तो ये 3,717 किलोमीटर जो है इसकी टोटल किलोमीटर जो है लेंथ हो गई। ठीक है, इसका आंसर हो गया। ये आपको पूरा लिखना है, ये सोल्व कैसे किया ये भी लिखना है आपको, पूरा सोल्व करके बताना है। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट का नाम ए लिख दो, ऊपर नॉर्थ हो गया, नीचे साउथ हो गया, इधर ये हमारा श्रीनगर हो गया, इधर नीचे कन्याकुमारी था, ये नॉर्थ है साउथ है। यहाँ की डिस्टेंस इन दोनों ए से एन यानी कि श्रीनगर की डिस्टेंस हो गई 1855 और ए पॉइंट से साउथ की तरफ यानी कन्याकुमारी से डिस्टेंस है 1862। अब दोनों को क्या करना है, आपको सिंपली ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है
कि एक अ लॉरी हैज़ 28 लीटर ऑफ फ्यूल। एक लॉरी गाड़ी को बोलते हैं, ट्रक जो होता है उसको बोलते हैं। ट्रक से दूसरा होता है थोड़ा सा अलग, जिसमें चलो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो बच्चों, ये होता है लॉरी, ठीक है। इसको कहते हैं कार्गो के लिए जो यूज़ किया जाता है, बड़े बड़े जो सामान होते हैं उसको इधर से उधर लेके जाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं लॉरी, ठीक है। ओके, चलो तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा है अ लॉरी हैज़ 28 लीटर ऑफ फ्यूल। एक लॉरी है, उसके अंदर 28 लीटर फ्यूल पहले से है। एंड एडिशनल 75 लीटर इज़ फिल्ड। एडिशनल का मतलब होता है एक्स्ट्रा, यानी कि और ज़्यादा 75 लीटर उसमें और भर दिया। तो बताओ व्हाट इज़ द टोटल फ्यूल इन द टैंक। तो टोटल फ्यूल कितना रहा? अब तुम कहोगे कि सर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या चीज़ है? तो यहाँ से ये है यूजिंग रीग्रुपिंग 10 वंस, ये 110, ये देखो ये कुछ नहीं है, नॉर्मल एडिशन की बात कर रहा है। आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप के बेसिस पे ग्रुप कैसे बनाएंगे? देखो पहले सिंपल क्वेश्चन बताता हूँ कैसे करना है। देखो भाई 28 लीटर पहले से था, 75 लीटर अब भर दिया, तो टोटल हमारा हो गया 8 + 5 13, 1 इन हैंड, 1 + 2 3, 3 + 7 10। तो आंसर हो गया 103, यानी कि 103 लीटर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। लेकिन वो ये कह रहा था कि भाई एक काम करो, ग्रुपिंग करना है, रीग्रुप करो 10-10 की फॉर्म में। तो 10-10 में क्या करेंगे? अब 28 है जैसे, तो 28 को क्या लिखोगे? 20 + 8, और 75 को लिखोगे 70 + 5। तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10-10 की उसमें लेना पड़ेगा। तो 10-10 में क्या करना पड़ेगा? देखो 20 और 70 कितना हो गया? 90 हो गया। और 8 + 5 कितना होता है? 13 होता है। अब 13 को फिर क्या लिख सकते हैं? 10 + 3 लिख सकते हैं, और 90 ये हो गया बेटा, है ना। तो अब क्या करना है? देखो ऐसे ऐसे फैला के लिखना है इसको, बस और कुछ नहीं करना है। इज एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है इसको, टेंस की फॉर्म में बना दो। तो 90 + 10 क्या होता है? 100, और 100 + 3 क्या होता है? 103। अब चाहे इस तरीके से करो चाहे इस तरीके से करो, आंसर तो 103 ही आना है, ठीक है। 103 जो आंसर रहेगा दैट विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। इसको रीग्रुपिंग बोलते हैं, 10 वंस = 110, ठीक है। आंसर आपका 103 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ मिनी बस हैज़ 18 लीटर ऑफ फ्यूल। एक छोटी बस है, उसके अंदर 18 लीटर फ्यूल है। आफ्टर रिफ्यूलिंग द मीटर शोज 65 लीटर। भाई एक जो बस है उसमें 18 लीटर फ्यूल भरा हुआ है, लेकिन दोबारा उसको भर दिया गया, रिफ्यूल कर दिया गया। रिफ्यूल करने के बाद अब दिखा रहा है 65 लीटर। तो फिर कहता है यूजिंग द सब्ट्रैक्शन विद रीग्रुपिंग मेथड हाउ मच फ्यूल वाज फिल्ड। कि अब ये बताना है कि कितना फ्यूल उसके अंदर भरा गया। तो भाई तुम एक काम करो, 65 तो टोटल हो गया, 18 पहले से था, तो 65 में से 18 को माइनस कर दो। 15 - 8 7, यहाँ पे बच गया 5, 5 - 1 4। तो आंसर हो गया आपका 47 आंसर आ गया आपका, ठीक है। तो पहले जितना था उसको माइनस करना है, जो जब अब जितना पेट्रोल है उसमें से, फ्यूल है जो भी, उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? इफ़ 78 + 162 = 242। अब ये अगर कहता है 78 में अगर 164 ऐड कर दो तो आंसर बनता है 242। ऐड करके देखो क्या सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है। 8 + 4 12, 1 इन हैंड, 1 + 7 8, 8 + 6 14, 1 इन हैंड, 1 + 1 2, तो 42 आ रहा है, बिल्कुल सही करेक्ट है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्ट्रैक्शन सेंटेंसेस करेक्टली फॉलोज फ्रॉम इट। कि इनमें से कौन सा जो एक है वो बिल्कुल करेक्टली शो करता है सब्ट्रैक्शन सेंटेंस को, आपको ये बताना है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? अब चलो बताते हैं कैसे करना है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा कि भाई अब देखो 78 + 164 दैट इज़ इक्वल टू 242, ये इसके इक्वल है, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 1 पे आओ, पहले ये चेक करते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं।
कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये आंसर आता है 242। अब सोचो कि अगर मैं इस 242 में से अगर मैं इसको हटा दूँ 78 को, तो क्या बचेगा? 164 बचेगा। तो देखो सही बात है, पहला ऑप्शन ही सही हो गया। ठीक है भाई, इन दोनों को जोड़ने पे ये बन रहा है, तो मैं एक काम कर दूँ, मैं इसको हटा दूँ 72 को, तो आंसर क्या बचेगा? 164 बचेगा। तो सही तो आ गया हमारा माइनस करने पे। अब पहले ही उसने सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन सेंटेंस बनाना है, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर किसी में प्लस आ रहा होगा तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी अब मैं दोबारा दिखाता हूँ इसको एक बार सोल्व करके, कि भाई ये जो है 242 है, अगर इसमें से 78 को हटा दोगे तो क्या बच गया? 164 बच गया। तो हटाने का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो 242 में से अगर 78 माइनस कर दिया तो क्या बचा? 164। सही है, यहाँ पे प्लस आ रहा है, प्लस तो होगा ही नहीं। उसके बाद 164 में से 242 माइनस हो ही नहीं सकता। आपके पास 164 रुपीज़ हैं, आप उसमें से 242 कैसे खर्च कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उधार लेना एक अलग बात है, वो चीज़ अलग है, किसी से उधार लेंगे, लेकिन पहले वो पैसे उधार वाले पहले 164 में ऐड होंगे, तब जाके आप माइनस करोगे उसको। ऐसा थोड़ी है कि आपके पास पैसा है ही नहीं और आप उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं ना, ये नहीं हो सकता। 74 में से 164 भी माइनस नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ये दोनों को ऐड करने पे 164 बन ही नहीं रहा, बना के देख लो। 242 78 ऐड करो, 8 + 2 10, 1 इन हैंड, 1 + 4 5, 5 + 7 12, 1 इन हैंड, 1 + 2 3, ये तो 320 बन रहा है। लेकिन यहाँ पे आंसर तो कितना है? 162 है। तो 162 है, तो ये तो बन ही नहीं रहा, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। तो आंसर क्या आ गया आपका? ए ऑप्शन आ एक ऑप्शन आ गया, इसका ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, चलिए इतना कर लीजिए, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।